नवाब बेगम हजरत महल की चौथी बीवी ने लखनऊ की छतर मंजिल पर अपना दावा पेश किया है। हजरत महल की प्रकोपरी मस्जिद महल ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंसाफ की गुहार लगाई है। मजलिस महल का कहना है कि छतर मंजिल उनके पूर्वजों की विरासत है और अभी उनको मिलना चाहिए। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की प्रकोपरी मजलिस महल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक तिवारी। 1857 में जब अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को नजरबंद कर दिया कोलकाता में और अवध पर कब्जा कर लिया, उसके बाद उनकी बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजुस रथ को अवध का वली घोषित कर अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी की मुहिम छेड़ दी। हमारे साथ बिरजुस रथ साहब की ग्रेट ग्रैंड डॉटर मंजिलियत महल है, उनसे बात करते हैं। उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनकी कुछ चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि इतने लंबे समय से आप लोग कोलकाता में हैं, लखनऊ आने का दिल नहीं करता। आप लखनऊ में इस वक्त हैं, तो पहले बताइए कि कैसा लग रहा है। आपके वंशजों की जगह है, यहाँ बहुत कुछ दिया आपके पूर्वजों को। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। वापस आए हैं लखनऊ तो अपने वतन जैसा ही लगता है जब आते हैं यहाँ। और इतने सालों में हम कई बार आए हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे रहने का कोई मकाम है नहीं, तो हम रहने के लिए तो आ नहीं पाए कभी, इसलिए घूमने के लिए आए। हमारा ननियाल है यहाँ, ननियाल में हम आते रहे हैं। अभी भी हम अपने मामू के साथ रहते हैं। लेकिन लखनऊ में तमाम सारी चीजें बनाई गई, अवध के नवाबों के द्वारा उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई। ये सब आप ही की प्रॉपर्टी है, कभी आपने क्लेम नहीं किया? बेशक हमने क्लेम नहीं किया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने अभी तक कुछ कहा नहीं, लेकिन अब हमें लगता है कि वक्त आ गया है, क्योंकि हर तरफ अवेयरनेस है, हेरिटेज रेस्टोरेशन चल रहा है और ये एनिमी प्रॉपर्टी का भी एक टॉपिक उठा था बीच में। हम लोगों ने सुना कि उनको लेके इतना बड़ा इशू बनाया गया है जो कि वतन के साथ जिन्होंने इंसाफ नहीं किया या उनका साथ नहीं दिया, लेकिन हम लोगों ने तो साथ दिया। जी बेशक, तो हम लोगों ने तो साथ दिया था। हम लोगों ने तो अपना सब कुछ अपने वतन के लिए गंवाया, तो हमें इसके बदले में, इसके एवज में सरकार ने क्या दिया, इतने सालों में क्या दिया। सिर्फ इस सरकार से शिकायत नहीं है, गुज़िश्ता जितनी सरकारें गुजरी हैं, किसी ने हम लोगों के बारे में सोचा क्यों नहीं है। इसके लिए आप कोई दरखास्त करेंगी, कोई अर्जी देंगी या किस तरह से? बेशक करूंगी मैं दरखास्त मुख्यमंत्री से, और जहाँ जहाँ हो सके मैं अब सोच रही हूँ कि मैं सबको इस बात के लिए आगाह करूँ कि अब मैं आ गई हूँ और मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। जब ये सारी चीजें देखती हैं, चाहे वो बड़ा इमाम बाड़ा हो या छतर मंजिल हो या छोटा इमाम बाड़ा हो या और बहुत सारी चीजें हैं, हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंतर्गत काफी सारी चीजें आ गई, इन सब चीजों को जब आप देखती हैं तो कैसा लगता है, क्या आपके जहन में आती है? बहुत फख्र महसूस होता है और लगता है कि ये सब अपना था, एक ज़माना था जब ये सब मेरा होता। शायद अब भी हो सकता है, पूरा नहीं कुछ सही। और हम तो ये नहीं चाह रहे हैं कि जो हमारे नागरिकों के लिए है, हम तो चारबाग नहीं क्लेम कर रहे हैं कि आप चारबाग हमें दे दीजिए। हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें एक रहने का घर दीजिए। एक जमाने में जो सारा शहर, सारा लखनऊ, सारा अवध जिसका हुआ करता था, आज उसको लखनऊ में रुकने के लिए अपनी एक जगह भी नहीं है। बहरहाल इन्होंने डिमांड की है सरकार से कम छतर मंजिल जहां बेगमात और नवाब वाजिद अली शाह आखिरी वक्त में रहे थे, वो जगह इनको रहने के लिए लखनऊ में कम से कम जरूर दी जाए। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं विवेक तिवारी, इंडिया 24/7 लखनऊ। और फिलहाल वो